हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से अप्रैल मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लगभग 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है नौसेना, यानी कि मैं बात कर रहा हूं भारतीय नौसेना की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भारतीय नौसेना। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए एक एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। दोस्तों यह पॉड एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबर और फोरेक्स से बनी हुई है। तो आप याद रखिएगा, कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? याद रखिएगा, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। दोस्तों इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने की क्षमता रखी गई है। कितनी? यहाँ टारगेट रखा गया है डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। बांग्लादेश, यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जिसका नाम है बूम के साथ साझेदारी की है। यह सिस्टम तस्वीरों, वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा व उनकी रेटिंग करके देश में फैलाने जाने वाली, यानी कि देश में फैलने वाली जाली समाचार यानी कि फेक न्यूज को रोकने के लिए कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जीन डिच, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में प्रसिद्ध एनिमेटर फिल्म निर्माता जिनका नाम था जीन डिच का निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्हें 1960 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने covid5.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों IIM, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है IIM कोची कोड, याद रखिएगा IIM कोची कोड। तो अभी हाल ही में IIM कोची कोड ने covid5.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है। दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियां एक जगह प्रोवाइड करने के लिए covid5.in नामक वेबसाइट को बनाया गया है। याद रखिएगा किस लिए बनाया गया है? कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियों को एक जगह प्रोवाइड करने के लिए covid5.in नामक वेबसाइट को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है BCCI, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने व देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक टीम मास्क फोर्स बनाई है। इसमें एक वीडियो के माध्यम से मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा और हरभजन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों यानी कि ग्राहकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने व दुकानों में भुगतान करने के साथ साथ एटीएम से कैश निकालने के लिए मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केपलर 1649c यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसका नाम रखा गया है केपलर 1649c। दोस्तों याद रखिएगा यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 300 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैटरहॉर्न यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह सभी भारतीयों को आशा व शक्ति देने के लिए किया गया। याद रखिएगा यह कार्यक्रम सभी भारतीयों को आशा व शक्ति देने के लिए किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों इस पर्वत का नाम है मैटरहॉर्न और ये कहाँ स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कपिल देव त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। किसा? वे संजय कोठारी का स्थान लेंगे। दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के यानी कि असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्ल्स लेक्लरे। क्या नाम है दोस्तों का? चार्ल्स लेक्लरे। तो याद रखिएगा दोस्तों अभी हाल ही में चार्ल्स लेक्लरे ने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों याद रखिएगा कोविड-19 की वजह से इसे पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। क्या बताया मैंने आपको? याद रखिएगा इस प्रतियोगिता को कोविड-19 की वजह से पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। आपको याद रखना है यह प्रतियोगिता इस बार रोड पर नहीं की गई। इसे पीसी वीडियो गेम के माध्यम से पूरा किया गया और इसे जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। दोस्तों जिस तरह आप गूगल असिस्टेंट या अमेजन एलेक्सा यूज करते हैं उसी प्रकार से ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। इसका सही आंसर है ICICI बैंक जिसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य द्वारा संजीवनी OPD की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हिमाचल प्रदेश ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए संजीवनी OPD की शुरुआत की है। दोस्तों घर पर बैठे यानी कि घर पर ही रहकर ऑनलाइन वीडियो के जरिए आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं यानी कि आप डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा संजीवनी OPD की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों फिजी यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था लाइसेनिया करसे का निधन हो गया है। दोस्तों ये सन 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे।
यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजी की राजधानी, तो याद रखिएगा फिजी की राजधानी है सूबा और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा संगठन ने किस राज्य में डेपेरिजियो ब्रिज बनाया का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में, कहा सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी नदी पर, याद रखिएगा जिले का नाम भी सुबनसिरी है और नदी का नाम भी सुबनसिरी है, सुबनसिरी नदी पर डेपेरिजियो, यार क्या नाम है दोस्तों इसका डेपेरिजियो ब्रिज को बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिलायंस फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्ना सेवा की शुरुआत की है, जो कि सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। दोस्तों इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन उपलब्ध कराना है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है 3 करोड़ से अधिक लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन को उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसे हुवाई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा कहीं आपको हुवाई लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं आपको हुआवेई लिखा हुआ मिलेगा, हुआवेई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डेविड ली, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों अभी हाल ही में डेविड ली को भारत में हुवाई टेलीकॉम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और उन्होंने जे चैन, क्या नाम बताया मैंने आपको, जे चैन का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में संपन्न हुई है और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। दोस्तों याद रखिएगा भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने हेल्थ केयर स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है मेडकार्ट्स, क्या नाम है, मेडकार्ट्स के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है। दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। किस लिए? तो याद रखिएगा इसे कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लेबनान, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा लेबनान की संसद ने चिकित्सा व औद्योगिक उपयोग के लिए, किस लिए? लेबनान की संसद ने चिकित्सा व औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने के कानून को पास किया है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेबनान की राजधानी। तो याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान
अपने सरकारी अभियान जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है क्या? तो इस अभियान में जब बारिश का सीजन आता है तो उससे पहले गुजरात की नदियों को साफ किया जाता है, जैसा कि उनमें गाद या फिर आप कह सकते हैं मिट्टी जम जाती है तो उसे निकाला जाता है, जिससे नदी की गहराई बनी रहे। किस लिए दोस्तों? नदी की गहराई को सही तरीके से बनाए रखने के लिए उसे साफ किया जाता है। तो ये है दोस्तों सुजलाम सुफलाम अभियान, और इसे शुरू किया है, इसे मंजूरी दी है दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, केरल में कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए, किस लिए दोस्तों? केरल में कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया गया है। इस वाहन के आगे बॉनेट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाया गया है। दोस्तों यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है तिरंगा। तो याद रखिएगा, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है तिरंगा, इसका भी फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। क्या नाम है दोस्तों इसका? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्पेन, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में स्पेन ने अपने प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोविड-19 के कारण, किस वजह से दोस्तों? कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया है। याद रखिएगा स्पेन दोस्तों, स्पेन की राजधानी इंपॉर्टेंट है और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में IMMA का नया अध्यक्ष बनाया गया है राकेश शर्मा को। याद रखिएगा, ये बजाज ऑटो के निदेशक हैं। किसके? बजाज ऑटो ये निदेशक हैं। यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए IMMA का फुल फॉर्म। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, BFW के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों PV सिंधु, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दोस्तों BFW का ये फुल फॉर्म है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, TCS किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, TCS ने इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों TCS इसे 2021 तक लॉन्च करेगा। याद रखिएगा TCS, यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों TCS का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% के शेयर खरीदे हैं। दोस्तों फेसबुक, याद रखिएगा फेसबुक से एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप फेसबुक का मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर। तो फेसबुक का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किसने वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों IIT दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, दिल्ली की इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए, किस लिए दोस्तों? याद रखिएगा कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश कोरोना ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम, याद रखिएगा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान
2.0 लॉन्च किया है। दोस्तों इसे प्रेजेंट टाइम के MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 142 यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अपना देश भारत द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 142वें स्थान पर रहा है। दोस्तों ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया। कितने देशों के बीच? ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान है 142। याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है पहला स्थान। तो दोस्तों इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है नॉर्वे। याद रखिएगा, लगातार चौथी बार नॉर्वे इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ जारी किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अमेरिका के बर्मिंघम में होने वाले वर्ल्ड गेम्स के कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगों का अनावरण किया गया है। दोस्तों ये गेम 2021 में जुलाई में होने थे, लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा और इसका नया नाम दिया गया है द वर्ल्ड गेम्स 2022। क्या नाम दिया गया है? द वर्ल्ड गेम्स 2022। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, किसने #MyBookMyFriend अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने #MyBookMyFriend नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रहे, इसलिए इसको आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किसने वेंटरबिल्ट कप 2020 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अलीरेजा फिरोजा। क्या नाम है दोस्तों? अलीरेजा फिरोजा यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अलीरेजा फिरोजा ने वेंटरबिल्ट कप 2020 जीता है। दोस्तों ये किस देश के हैं? तो आपको याद रखना है, ये हैं ईरान के। याद रखिएगा, अलीरेजा ईरान के हैं और इनकी उम्र है मात्र 16 साल। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। किसे? मैग्नस कार्लसन को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हमारे हाल ही में प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों आप याद रखिएगा, इसकी क्षमता है एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण करना और इसे DRDO ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्देशक यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जानी मानी रंगमंच निर्देशक ऊषा गांगुली का निधन हो गया है। दोस्तों वो निर्देशक के साथ साथ अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। याद रखिएगा, इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मणिपुर यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यह दिन 1891 यानी कि 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में बहादुरी से लड़े लोगों को याद करता है। दोस्तों यह स्थल थोबल जिले, याद रखिएगा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यह स्थल थोबल जिले के इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है, जहां मणिपुरी और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नाम का एक मोबाइल
एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों यह ऐप सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा ना आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपना 2020 का अम्बुबाची मेला रद्द किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों असम यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अभी असम में अम्बुबाची मेला कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है, यानी कि 2020 का ये मेला रद्द कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इसे आयोजित किया जाता है। कहाँ? असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इस मेले को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज सारथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेटीएम यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों जो लोग पेटीएम यूज करते हैं वो अपने पेटीएम से वोडाफोन आइडिया की रिचार्ज कर पाएंगे, जिससे उन्हें कुछ कैश भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CISF यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस ऐप लॉन्च की है। दोस्तों यह ऐप बिना छुए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह ऐप बिना छुए CISF की फाइलों व दस्तावेजों की आवाजाही में को सक्षम बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नासा यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी नासा ने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए वीटल नाम का एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है, यानी कि हाई प्रेशर वेंटिलेटर। दोस्तों अब ये है क्या? तो याद रखिएगा, इसे कम लक्षणों वाले यानी कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के कम लक्षण हैं उन्हें उन मरीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, बीटल का भी फुल फॉर्म है दोस्तों। तो बीटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका वीटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम था ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों यूके यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का ही आंसर है दोस्तों पंजाब यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन दवाओं की शुरुआत की है। दोस्तों इसमें पंजाब सरकार जो जरूरत यानी कि आवश्यक दवाएं हैं उन्हें लोगों के घर पर ही डिलीवर करेगी। ऐसा क्यों? तो दोस्तों लॉकडाउन के कारण ऐसा किया गया है। आपने देखा होगा आमतौर पर लोग अपने घर से जब निकल रहे हैं तो अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, इसलिए अब पंजाब सरकार उन्हें
टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए लोगों को घर पर ही दवाइयों को डिलीवर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉब बेटन को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है, वे किस देश के हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ब्रिटेन के बॉब बेटन को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में जीवित रहने वाले व्यक्ति का खिताब दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। दोस्तों 30 मार्च 2020 को 112 साल 1 दिन के हो गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 30 मार्च 2020 को बॉब बेटन 112 साल 1 दिन के हो गए। दोस्तों यह खिताब इन्हें जापान के चित्सुट बतनवे के निधन के बाद दिया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में एनटीपीसी ने किसे अपना नया एचआर निदेशक नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिलीप कुमार पटेल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अब हाल ही में एनटीपीसी ने दिलीप कुमार पटेल को अपना नया एचआर निदेशक बनाया है। दोस्तों याद रखिएगा, एचआर इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। क्या? ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। बात कर लेते हैं हम एनटीपीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यदि आपसे एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछे तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1975 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की स्थापना की गई है। दोस्तों इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराना इस मोदी किचन का उद्देश्य है। दोस्तों इसका उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने व कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, क्वारंटाइन नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करना शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति को आपदा स्थिति में ले जाने या आइसोलेट करने के लिए आपातकालीन बैग डिजाइन किया है। दोस्तों ये बैग वाटर एवं एयर प्रूफ हैं। ये बैग सिलेंडर के आकार का होगा। कैसा होगा दोस्तों? ये बैग सिलेंडर के आकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा डीआरडीओ, यहाँ से दोस्तों इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में की गई। यदि आपसे इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्लम यानी कि झोपड़ झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा को शुरू किया है। दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। याद रखिएगा, यह सुविधा कोविड-19 से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसमें एक पानी के टैंकर को वाहन में फिट किया गया है, जिसमें 4 नल कनेक्शन व 4 वॉश बेसिन लगे हुए हैं। इसमें 2 साबुन डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का निधन हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन देव यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, कोविड-19 के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए एक अनोखा रेडियो स्कूल शुरू किया गया है। दोस्तों आकाशवाणी के सहयोग से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रेडियो स्कूल की शुरुआत की गई है। इसमें सोमवार से शनिवार तक, याद रखिएगा, इसमें सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 से 12 बजे तक शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2022 यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों साल 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इस चैंपियनशिप को 6 से 15 अगस्त 2021 में आयोजित होना था, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब इसे 2022 में किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय, तो इसका उप मुख्यालय दोस्तों मोनाको में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एडम स्लेजिंगर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि गीतकार। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण एमी पुरस्कार विजेता गीतकार जिनका नाम था एडम स्लेगर का निधन हो गया है। दोस्तों ये फाउंटेन ऑफ बेन नाम के एक पॉप रॉक बैंड के सह संस्थापक थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये फाउंटेन ऑफ बेन नाम के पॉप रॉक बैंड के सह संस्थापक थे। इन्हें एमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, किसने कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोन पे यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में फोन पे ने बजाज एयरलाइंस के साथ मिलकर कोरोना केयर पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों फोन पे के यूजर्स फोन पे के माई मनी सेक्शन में जाकर कोरोना वायरस पॉलिसी खरीद सकते हैं। यहां से दोस्तों बात कर लेते हैं हम फोन पे की। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आरोग्य सेतु यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा, आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई एक आधिकारिक ऐप है। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी फिलिप बारेन एंडरसन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप बारेन एंडरसन का निधन हुआ है और ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये अमेरिका के थे। दोस्तों इन्हें भौतिक यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपनी सेवाएं दी थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं दी थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी की एक टीम ने सड़क, पार्क व फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक स्प्रेयर लगा है। ये ड्रोन 15 मिनट से कम समय में इतने क्षेत्र को सैनिटाइज कर सकता है जितना किसी व्यक्ति द्वारा 1.5 दिन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, किस बैंक ने नए लोगो का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पीएनबी यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय होने से पहले अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आप आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में परवई मुन्नीअम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गायक यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में परवई मुन्नीअम्मा का निधन हुआ। ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। टाटा पावर ने किस देश में सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जॉर्जिया यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों याद रखिएगा, टाटा पावर ने जॉर्जिया में सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है। दोस्तों यह 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कितने मेगावाट का? 178 मेगावाट का। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों टाटा पावर का मुख्यालय। तो याद रखिएगा, टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में हास्य अभिनेता केन शिमूरा का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जापान यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जापान के जाने माने हास्य अभिनेता केन शिमूरा का निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है केन शिमूरा और ये जापान के एक हास्य अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप मोबाइल लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजस्थान यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इसे भी ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया है लॉकडाउन के दौरान। दोस्तों राज्यों में व्यक्तियों व कंपनियों के कर्मचारियों को जरूरी परिस्थितियों में बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखिएगा, राजकॉप सिटीजन्स ऐप किसने विकसित की है, किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दोस्तों राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सनराइज यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज नामक मिशन की घोषणा की है। दोस्तों इस अध्ययन में सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर उसे कैसे अन्य ग्रहों को अपनी ऊर्जा को देता है, इसके बारे में इस अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है सनराइज का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों नासा को आप याद रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई। यदि आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। किस राज्य ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ओडिशा यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ की है। दोस्तों यूनिसेफ के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया है। याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर में व्यस्त रखने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें पेंटिंग, नारे लिखना, लघु कथाएं, कविताएं आदि में भाग लिया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है गीता राम जी यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का निधन हो गया है। दोस्तों ये भारतीय मूल की थी लेकिन रहती थी ये दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की थी लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका में रहती थी। दोस्तों दक्षिण अफ्रीकी वैक्सीन वैज्ञानिक व HIV रोकथाम अनुसंधान में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण कहाँ किया गया?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण चीन में हुआ है। दोस्तों आपको याद रखना है इस शुभांकर का नाम क्या है। तो इस शुभांकर का नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। दोस्तों इसमें 3 रोबोट हैं, याद रखिएगा इसमें 3 रोबोट हैं और पहले इनके नाम भी दिए गए हैं। तो पहले रोबोट का नाम है कांग, दूसरे रोबोट का नाम है लियान लियन और तीसरे रोबोट का नाम है दोस्तों चैन चिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ADB, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी की है और इसके अनुसार 2020-21 की भारत की विकास दर 4% रहने की संभावना है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ADB का मुख्यालय। तो याद रखिएगा ADB का मुख्यालय स्थित है मनीला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में दोबारा से किसकी नियुक्ति की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों BP कानूनगो। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? BP कानूनगो, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया है। दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं हम RBI की। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और यदि आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अभी वर्तमान RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि भारत के 25वें गवर्नर हैं। RBI के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार विश्व युद्ध, यानी कि दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रद्द किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विंबलडन ओपन, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण इतिहास में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द कर दिया गया है। दोस्तों यहां से हम बात कर लेते हैं, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। याद रखिएगा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो वो है दोस्तों विंबलडन ओपन। और दोस्तों आपको याद रखना है इससे पहले हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता कौन बने? तो वे थे दोस्तों नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एल दुर्रई स्वामी, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में एल दुर्रई स्वामी को सुंदरम होम फाइनेंस का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण दुर्रई स्वामी। बात कर लेते हैं हम सुंदरम होम फाइनेंस की। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1954 में और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। किस राज्य सरकार ने पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पहुंचाना आरंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के 58,44,240 लाभार्थियों को पेंशन सुविधा उनके घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन के चलते लोगों को बिना घर से बाहर निकले पेंशन पहुंचाने के लिए 2.5 लाख वॉलंटियर को काम पर लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में ओलंपिक परिषद ने यह घोषणा की है कि 2021 के एशियाई युवा खेलों की मेजबानी चीन करेगा। ये इसका तीसरा संस्करण होगा, याद रखिएगा ये इसका तीसरा संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में कहाँ इंफ्रारेड सेंसर गन विकसित की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड
में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए खुद कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन विकसित की है। दोस्तों, यह एक तरह का थर्मामीटर है जो किसी के शारीरिक संपर्क में आए बिना ही उसके शरीर का तापमान जांच लेती है। यह ब्लैक बॉडी रेडिएशन नामक सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी रुड़की यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है। दोस्तों, ये फेस शील्ड का फ्रेम 3D प्रिंटेड है। याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड है। इस फेस शील्ड का फ्रेम 3D प्रिंटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, डोमिनोज पिज्जा ने लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईटीसी यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डोमिनोज पिज्जा ने लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए आईटीसी फूड्स के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, इस फीचर का नाम है डोमिनोज एसेंशियल। क्या नाम है? इस फीचर का नाम है डोमिनोज एसेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, क्यों किया है? तो याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में पशुओं को खाना खिलाने के लिए राशि आवंटित करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। याद रखिएगा, पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, यह संस्था जानवरों के हितों के लिए कार्य करती है और इसका मुख्यालय वर्जीनिया यूएसए में स्थित है। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1980 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किसके द्वारा कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी रुड़की यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। दोस्तों, इसकी कीमत केवल 25,000 रुपए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों भारतीय वायुसेना यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोविड-19 के खिलाफ परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोबे ब्रायंट यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में दिव्यांकित कोबे ब्रायंट को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये अमेरिकी खिलाड़ी थे। याद रखिएगा, ये अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल लगाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित की गई है। इसे राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में लाया गया है। दोस्तों, ये कीटाणुनाशक वी सेफ टनल 20 सेकंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया व रोगाणु रहित कर देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में सेवी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसका कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
माधवीपुरी बुच, क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल माधवीपुरी बुच के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। दोस्तों माधवीपुरी सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली महिला व सेबी बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली निजी क्षेत्र की पहली महिला बनी हैं। दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते हैं सेबी की। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई 1988 में और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध गायक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल बिदर, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी गायक जिनका नाम था बिल बिदर का निधन हो गया है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बाघ को कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा न्यूयॉर्क के ब्रोक्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में इस बाघ को पॉजिटिव पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूबी प्रवीण राव, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूबी प्रवीण राव को नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों नेस्कॉम। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी है, याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई 1988 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लीबिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है लीबिया की राजधानी। तो याद रखिएगा लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और यहाँ की मुद्रा है लीबिया दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 2024, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखिएगा दोस्तों नासा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नासा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1958 में की गई, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। कोविड-19 के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्थगित कर दिया गया, ये किस देश में आयोजित किया जाना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा ने कोविड-19 के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट को स्थगित करने की घोषणा की है। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में खेला जाना था। यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1904 में की गई। दोस्तों यदि आपसे फीफा का मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डुंजो, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में ब्रिटानिया ने अपने उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म डुंजो के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बुलेट प्रकाश का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी।
तो दोस्तों अभी हाल ही में लोकप्रिय अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया है। याद रखिएगा ये कन्नड़ अभिनेता थे। कहाँ के? ये कन्नड़ अभिनेता थे दोस्तों। इनका नाम बुलेट, याद रखिएगा बुलेट कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के प्रति इनके अधिक लगाव के कारण उन्हें बुलेट नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइंड लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा इस पॉलिसी को एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन में जाकर खरीदा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों याद रखिएगा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है कि वी शेप टनल किसने लॉन्च की, तो याद रखिएगा वी शेप टनल भी तेलंगाना ने ही लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ट्विटर, यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये याद रखिएगा अभी हाल ही में ट्विटर के प्रेजेंट टाइम के सीईओ जिनका नाम है जैक डॉर्सी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इनका नाम है जैक डॉर्सी, ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन की राशि देने की घोषणा की है। $1 बिलियन यानी कि लगभग दोस्तों 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ रुपए। दोस्तों ये अब तक किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। इसमें छात्र छात्राओं व शिक्षक नए प्रयोग व नई खोज के लिए प्रेरित करना इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान को 17 जून तक बंद रखने की घोषणा भी की तथा ओडिशा उन राज्यों में भी शामिल हुआ है जिन्होंने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी फॉर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में फॉर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की सूची जारी की है दोस्तों, जिसमें जेफ बेजोस पहले स्थान पर रहे हैं। दोस्तों जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं, याद रखिएगा जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं और यह तीसरा मौका है जब इन्हें तीसरी बार फॉर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। दोस्तों इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं विल गेट्स और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिताब दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वेन स्टोक्स, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर वेन स्टोक्स को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। दोस्तों यह पुरुष वर्ग में, हम बात कर लेते हैं महिला कैटेगरी में। तो याद रखिएगा महिला कैटेगरी में
ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों पराग राजा यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर हुई है। किनके स्थान पर? विकास सेठ के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। दोस्तों कोविड केयर ऐप क्वारंटाइन लोगों, संक्रमित या कोविड-19 रोगियों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें ऐप के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बिहार यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों व सभी विधायकों के मासिक वेतन में 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। दोस्तों कटौती की गई राशि सारी की सारी राशि कोविड-19 के उपचार व अन्य सेवाओं में उपयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरुआत की है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवश्यक चीजों को आसानी से आपूर्ति करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मैरी जॉर्डन यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी रिपोर्टर, याद रखिएगा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी रिपोर्टर मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक का लेखन किया है। दोस्तों इस पुस्तक में साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, किस राज्य ने डॉक्टरों व नर्स के वेतन को दुगना करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों हरियाणा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के साथ काम करने वाले डॉक्टर व नर्स के वेतन को दुगना करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यह कोरोना वायरस अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, किसने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान शुरू किया है। दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, किस राज्य सरकार ने अपनी जिलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में केंद्रीय व विशेष महिला जेलों में फेस मास्क बनाने की एक विशेष योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत 1 लाख फेस मास्क का लक्ष्य तय किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ साझेदारी की है। दोस्तों देश में जागरूकता व लोगों को सशक्त बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 114, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजीजेन लॉन्च किया है। डिजीजेन लॉन्च किया है दोस्तों। इसमें ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता खोलने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 1 लाख टन गेहूं को निर्यात करने की घोषणा की है। दोस्तों इस योजना का नाम सरकार से सरकार योजना है। क्या नाम है? इस योजना का नाम है सरकार से सरकार। तो दोस्तों सरकार से सरकार इसी योजना के तहत भारत 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा अफगानिस्तान को। दोस्तों याद रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी इंपॉर्टेंट है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। दोस्तों इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं। याद रखिएगा इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा तो सेंसर ऑन हो जाते हैं और व्यक्ति पर केमिकल की फॉगिंग यानी कि बौछार शुरू हो जाती है। दोस्तों यहां से मैं आपको फिर से बताता हूं, वी शेप टनल। तो याद रखिएगा वी शेप सैनिटाइजर टनल किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है दोस्तों तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, प्रसार भारती ने दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीडी रेट्रो, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम से एक नया चैनल आरंभ किया है। इसमें विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों लॉकडाउन में लोगों को पुराने प्रोग्राम दिखाने एवं घर में रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, किस सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा मणिपुर सरकार ने कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। दोस्तों यह पहल गरीबों व जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति का शुभारंभ किया है। दोस्तों अब ये वेब पोर्टल है क्या? तो याद रखिएगा इस वेब पोर्टल व डैशबोर्ड पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों व पहलों की निगरानी की जा सकेगी। दोस्तों इसका उद्देश्य कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करना है। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, युक्ति का फुल फॉर्म मैंने क्वेश्चन में ही लिख रखा है। तो याद रखिएगा युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में कर्नाटक बैंक के दोबारा से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों महाबलेश्वर एमएस, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को अगले 3 वर्ष के लिए महाबलेश्वर एमएस को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है, वो भी दोस्तों दोबारा से। याद रखिएगा अब यहां से हम बात करने हैं कर्नाटक बैंक की। तो दोस्तों कर्नाटक बैंक का मुख्यालय है मैंगलोर में और इसकी टैगलाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है अब। तो याद रखिएगा इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रघुराम राजन, यानी कि ऑप्शन बी।
तो याद रखिएगा अभी हाल ही में IMF ने कोविड-19 की वजह से एक एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप यानी कि बाहरी सलाहकार समूह बनाया है। दोस्तों इस ग्रुप में RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं IMF की, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में किसने कोविड ज्ञान पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है TIFR यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में TIFR ने कोविड ज्ञान पहल का शुभारंभ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दोस्तों TIFR ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की है। अब दोस्तों आप याद रखिएगा ये कोविड ज्ञान है क्या? तो दोस्तों कोविड-19 से संबंधित साइंटिफिक फैक्ट को जनता तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी विश्व बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में साउथ रीजन के कुछ देशों में तीव्र आर्थिक गिरावट का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर है श्रीलंका, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली यानी कि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋषिकेश। तो अभी हाल ही में एम्स ऋषिकेश ने BHEL के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ से BHEL की। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई 1954 में यानी कि 1949 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना की गई 1919 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा केरल कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इस थेरेपी में मरीज जो कोविड-19 से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से कुछ प्लाज्मा को निकालकर फिर से उस पर शोध यानी कि रिसर्च किया जाता है और फिर उससे कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाता है। ये है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, किसने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT बॉम्बे यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसिंक नाम से एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। इसमें डॉक्टर मरीज की धड़कन को दूर से ही माप सकता है। दोस्तों ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और डॉक्टर दूर से ही आपकी हृदय की धड़कन को माप सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसमें कोविड-19 के सैंपल की पूल्स में टेस्टिंग की जाएगी। इसमें यदि दोस्तों 10 नमूने नेगेटिव आते हैं तो यह एक संकेत के रूप में काम करेगा जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का टेस्ट नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 129, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ से दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा पहला नंबर की गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस, याद रखिएगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, किस मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। यह एक अनूठी श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति व विरासत के बारे में गहरी व विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद रखिएगा फ्रांस ने विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट जिसका नाम है टूर डी फ्रांस को स्थगित कर दिया है। क्यों किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा कोरोना वायरस के कारण। यहाँ से दोस्तों फ्रांस की राजधानी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोवोट रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोवोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है। ऐसा क्यों किया है दोस्तों? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे डॉक्टर व नर्सें मरीज के संपर्क में कम से कम आएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा गूगल ने लॉकडाउन के दौरान नियर बाय स्पॉट को लॉन्च किया है। इसमें गूगल पे ऐप पर लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों इसे गूगल पे ऐप पर लॉन्च किया गया है। इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विनीत अरोड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। यहां से हम बात करते हैं पेटीएम की। तो दोस्तों पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों पेटीएम के संस्थापक का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध और फेमस फिल्म थी दोस्तों खट्टा मीठा, और इन्होंने फिल्म खूबसूरत में भी काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई निर्माताओं के लिए कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाटा पावर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है। दोस्तों एडिसन अवार्ड नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा टाटा पावर। दोस्तों यदि आपसे टाटा पावर का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछे तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 141, किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ यानी कि बंद किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में एसबीआई ने घोषणा की है कि वह एसबीआई एटीएम पर किए जाने वाले सभी एटीएम लेनदेन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ करेगा। दोस्तों, यह निर्णय लॉकडाउन की वजह से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140, किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में चीन ने दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। इस निर्णय की घोषणा चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, G20 देशों के FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्मला सीतारमण यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में G20 की FMCBG की दूसरी बैठक हुई है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट है FMCBG का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। दोस्तों, इस बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब में, सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियन जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, WWF। तो दोस्तों, इसे वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पहले इसका फुल फॉर्म होता था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा, अब इसका नया फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना की गई 1961 में और इसका मुख्यालय स्थित है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है PK पुरवार यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में PK पुरवार को MTNL के नए CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, PK पुरवार अभी BSNL के अध्यक्ष हैं और अब इन्हें MTNL का नया CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं MTNL की। तो इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई 1986 में और दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में 2022 एशियन पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में चीन में 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभांकर का अनावरण किया गया। दोस्तों, आपको याद रखना है इस शुभांकर का नाम। तो इस शुभांकर का नाम है फेई फेई। दोस्तों, इस शुभांकर में पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशता और सम्मान का प्रतीक, और जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फल व सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों RB भुसकोटे यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका RB भुसकोटे यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे स्वतंत्रता सेनानी RB भुसकोटे का निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ को लॉन्च किया है। दोस्तों, यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपने खाद्य पदार्थों को मंडी तक ले जाने में सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, ये किसान रथ ऐप, इस ऐप के जरिए किसान परिवहन जैसे कि ट्रैक्टर को बुक कर सकते हैं। अपने सामान सब्जियों को मंडी तक ले जाने के लिए वे इस ऐप के जरिए ट्रैक्टर जैसी वाहन सेवाओं को बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च की है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नई ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों टीवीएस मोटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 10 लाख, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी राजस्थान राज्य सरकार ने ई लर्निंग के लिए स्माइल परियोजना को शुरू किया है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान टीचिंग व रीडिंग दोनों ही चलती रहे, इस उद्देश्य से इस स्माइल परियोजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमी है। इसमें क्रिकेटर व कोच सभी को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केयर रेटिंग के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय महाजन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने राजेश मोकासी का स्थान लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, केयर रेटिंग, इसकी स्थापना की गई 1993 में, यानी कि 93, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अब्देलो हाव अस्साउई, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, नाम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस नाम को 1-2 बार लेंगे तो आपको ये नाम याद भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है अब्देलो हाव अस्साउई ने। दोस्तों, उन्हें ये पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास, जिसका नाम है द स्पार्टन कोर्ट, मैं दोबारा नाम देता हूं, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, भारत एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कब करेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा नवंबर 2020 में। दोस्तों, नवंबर 2020 में पुरुष व महिला दोनों वर्गों में एशियाई मुक्केबाजी को भारत ही होस्ट करेगा। और दोस्तों, याद रखिएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेजबान शहरों का अभी फैसला किया जाना बाकी है। जैसे जैसे आने वाले समय में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मेजबान शहरों की जब घोषणा करेगा तो मैं आपको करंट के माध्यम से उन स्थानों के नाम भी बता दूंगा कि ये कहां कहां होना है। दोस्तों, आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर
आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।